दोस्तों वैम्पायर्स का जिक्र दुनिया की हर पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में किया गया है, जिसमें उनकी अलग अलग कहानियां और अलग अलग नाम हैं। पर एक बात जो सभी में समान है वो ये है कि ये लोगों का खून चूसते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मलेशिया के लोक कथाओं में मौजूद एक ऐसी ही फीमेल वैम्पायर यानी महिला पिशाच के बारे में बात करेंगे जिसे पेनंगल के नाम से जाना जाता है। इस महिला पिशाच के बारे में कहा जाता है कि वो सुबह के समय एक सुंदर महिला के समान दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो अपने सर को अपने अंदरूनी अंग जैसे उसकी आंतें, लीवर, किडनी यानी अंदर का पूरा माल अपने धड़ से अलग कर लेती है और फिर इन्हीं अंदरूनी अंगों के साथ हवा में उड़कर अपने शिकार की तलाश करती है। दोस्तों मलेशिया की लोक कथाओं में पेनंगल एक ऐसी महिलाओं को कहा जाता है जो काले जादू करती हैं और पेनंगल बनने के लिए उस महिला को सिर्फ अपना सिर छोड़कर अपने पूरे शरीर को विनेगर में डुबोकर स्नान करते समय ध्यान करना होता है। कहा जाता है कि नन्हे बच्चे और गर्भवती महिला उसके पसंदीदा शिकार हैं और वो लोगों का खून अपने शरीर को तरोताजा बनाने के लिए चूसती है। कहा तो ये भी जाता है कि जब वो घर लौटती है तो अपने अंदरूनी अंगों को विनेगर में डुबो कर रखती है जिससे वो सिकुड़ जाएं और सुबह जब वो उठे तो वो आसानी से अंदर समा जाएं और वो एक इंसान होने का नाटक कर सके। माना जाता है कि अगर वो रात में घर से ज्यादा दूर होती है तो अपने साथ विनेगर रखती है ताकि जब सुबह हो तो वो एक आम महिला बन सके। दोस्तों अगर पेनंगल एक महिला का रूप धारण कर रखी हो तो उसे आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके पास से विनेगर की बहुत तेज बदबू आती रहती है। दोस्तों मलेशिया की लोक कथाओं की माने तो पेनंगल एक ऐसी महिला थी जो अपनी सुंदरता को काले जादू द्वारा लाती थी। उसने कुछ बुरी आत्माओं के साथ समझौता कर रखा था और किसी कारणों से उसने वो समझौता तोड़ दिया, जिसके कारण वो बुरी आत्माएं नाराज हो गई और श्राप के कारण उसे कटे हुए सिर के साथ लोगों के खून पीने की सजा मिली। हालांकि मॉडर्न अर्बन लेजेंड के अनुसार कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो एक बदसूरत महिला थी जिससे सभी पुरुष दूर भागते थे, जिसकी वजह से उसे विवाहित स्त्रियों से जलन होने लगी और इसी जलन और नफरत की वजह से उसने गांव की कई महिलाओं की हत्या कर दी। गांव के लोगों को जब इस महिला के बारे में पता चला तो उन्होंने उस महिला को दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने उस महिला के गले में एक रस्सी बांधकर एक पेड़ पर लटका दिया और उसके पैरों को एक सांड से बांध दिया। जब उन्होंने सांड को छोड़ा तो उसका सर वहीं पेड़ पर रह गया और उसके अंदरूनी अंग भी पेड़ से लटके रह गए। ये सभी दृश्य देखकर गांव वाले तो खुश थे, लेकिन उसी रात उस पेड़ से उसका सिर और उसके अंदरूनी अंग गायब हो गए और लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय उसका सिर और उसका अंदरूनी अंग हवा में उड़ता रहता है और लोगों का शिकार करता है। इसीलिए इससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर कांटेदार वाले पौधे रखते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उसकी हड्डियां और उसकी आंतें कांटों में उलझ जाएंगी और उसे मारा जा सकता है। दोस्तों ये रही पेनंगल की पूरी कहानी। अब आप बताइए आपको और किस क्रिएचर के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।